बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 ख़बरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर तो ये है कि बज़ाहिर ये तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मामला सिर्फ़ और सिर्फ चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन का है। और इसी वजह से दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप ये कह रहा है कि एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए और दूसरा ग्रुप इस चीज़ के साथ है कि नोटिफिकेशन किया जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइंदा चीफ जस्टिस हों। लेकिन नाजरीन, बिहाइंड द सीन चीज़ें इससे कई गुना आगे जा चुकी हैं, मामलात इससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चल रहा है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं इसकी कन्फर्मेशन हो चुकी है। राब्ता के हवाले से ख़बरें आ रही थी, लेकिन ना सिर्फ राब्ता बल्कि जो टेबल टॉक है वो भी हुई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा कि कहाँ पर मामलात पहुँच चुके हैं। और आखिर में नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को दिया गया वक्त ख़त्म हो चुका है। 8 जजिस की जानिब से जो फैसला सुनाया गया था उसमें एक टाइम लाइन दी गई थी, एक वक्त दिया गया था। सिकंदर सुल्तान राजा पर जो तलवार है वो गिर चुकी है और क्या उनके अगेंस्ट अब मिसकंडक्ट की कोई कार्रवाई होगी, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के वीलॉग का जो आगाज़ है वो इसी खबर से करता हूँ जी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास 5 अगस्त ये आज आखिरी दिन था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। खैर, आज रात 12 बजे तक का भी वक्त है, अगर क्योंकि रात 12 तक 5 अगस्त की डेट रहेगी। लेकिन जैसे ये वक्त ख़त्म हो गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो दी गई टाइम लाइन थी या डेड लाइन थी वो ख़त्म हो जाएगी। अब कहा क्या गया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, कि 15 दिन के अंदर जो बयान हल्फी हैं वो सबमिट करवाएंगे या पार्टी सर्टिफिकेट जो हैं वो जो 41 MNAs हैं वो भी सबमिट करवाएंगे कि वो किस जमात से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं तो उनका वो सबमिट करवाएंगे। और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा कि 7 दिन के अंदर इनके जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी कर देगा। लेकिन इन 41 MNAs की जानिब से सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया। जो 39 MNAs थे या दीगर सूबों के जो MPAs वगैरह थे उनका तो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया, लेकिन इन MNAs का इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा। और उल्टा सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही एक दरख्वास्त लेकर चले गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो इस वक्त कोई चेयरमैन नहीं है, तो ये तमाम 41 लोग PTI के हैं या नहीं हैं ये कैसे कन्फर्म होगा। भाई, अगर कोई ख़ुद ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाना चाह रहा है तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कन्फर्मेशन की जो है वो क्या मंतक बनती है या क्या ज़रूरत बनती है। इवन के इलेक्शन से पहले भी जिन लोगों ने पार्टी सर्टिफिकेट्स दिए थे तो तब भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई, आपने चूँकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किए तो तब भी तो कोई चेयरमैन नहीं था, तो तब 39 के कैसे एक्सेप्ट कर लिए गए। तो बहरहाल जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया था। लेकिन आज 5 अगस्त लास्ट डेट थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर मुकम्मल जो इम्प्लीमेंट है वो किया जाए। इस दौरान 2 जजिस का जो इख्तलाफी नोट है वो भी सामने आया और वो इख्तलाफी नोट तो कम लग रहा था, तनकीदी नोट 8 जजिस के ऊपर वो ज़्यादा लग रहा था। बल्कि उसमें तो बज़ाहिर तरहीब दी गई इदारों को कि जी आप सुप्रीम कोर्ट का गैर आइनी जो फ़ैसला है वो ना माने। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि फ़ैसला आइनी है या गैर आइनी है। बहरहाल एक बेस फ्राहम की गई इलेक्शन कमीशन को भी आप कहें, और इलेक्शन कमीशन इस बेस की बुनियाद के ऊपर आगे जो है वो अपना केस रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन आज ख़त्म हो चुके हैं जो टाइम थी और तलवार जो लटक रही थी सिकंदर सुल्तान राजा के ऊपर वो गिर चुकी है। अगर आज भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, जो कि नहीं होंगे क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला बड़े वाज़े दिया था और उसमें वाज़े अहकामात थे और टाइम दिया गया था कि इस टाइम के अंदर ये जो काम है वो आपने करना है। लेकिन मुकम्मल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब कानूनी माहिरीन का यहाँ पर कहना है कि एक तो मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट हो सकती है तौहीन अदालत में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट उनकी जानिब से नहीं किया गया। और दूसरा ये भी है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल में एक रेफरेंस ऑलरेडी है भी सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट। इस तरह से भी हो सकता है कि मज़ीद भी कोई दरख्वास्त या रेफरेंस आ जाए या शिकायत कोई आ जाए तो उस पर भी जो कार्रवाई है उसे टेकअप किया जा सकता है। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब
का जो टाइम था वो अब ख़त्म हो चुका है। आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जो 8 जजेस हैं वो अपने फैसले के ऊपर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट ना करने के ऊपर क्या जो स्टेप है वो उठाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 जजेस की जानिब से नोट सामने आया है इसने हालात को मज़ीद खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है और जो लड़ाई है वो इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुकी है। तो जो तफसीली फ़ैसला आएगा उसमें सबकी मुकम्मल तसल्ली तो होगी ही होगी, लेकिन उसके बाद कुछ जो कार्रवाइयाँ हैं शायद वो भी हों। दूसरी बड़ी ख़बर नाज़रीन ये है कि जो मैंने आपको बताया कि बज़ाहिर तो ये चीज़ें हमें लग रही हैं कि एक्सटेंशन का मामला और नोटिफिकेशन का मामला है। बिल्कुल मामला ये तो है, यानी कि एक ग्रुप ये चाह रहा है कि एक्सटेंशन मिल जाए और इस्लाहात आ जाएं, और दूसरा ग्रुप ये चाह रहा है, जो कि ठीक भी है कि ज़ाहिर सी बात है चीफ़ जस्टिस जो नेक्स्ट हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, तो उनका नोटिफिकेशन कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने काजी फ़ैज़ ईसा साहब का भी बतौर चीफ़ जस्टिस नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया था। अभी चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का टेन्योर को 3 महीने थे और अब तो कोई 2-2.5 महीने रह गए हैं, तो आखिर क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जा रहा। बहरहाल जी ये तो चीज़ें वो हैं जो कि नज़र आ रही हैं। अब विदिन जो मामलात हैं वो इससे भी ज़्यादा गंभीर हैं या इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। कैसे जी? एक तो इसकी एग्जांपल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो रिसर्चर है उसे तब्दील कर दिया गया है, ये इतलात आ रही हैं। और ना सिर्फ रिसर्चर बल्कि एक जज के जो ड्राइवर हैं उनको भी तब्दील किया गया है, यहाँ तक जो दावा है वो किया जा रहा है। अब ये तो कुछ पर्सनल स्टाफ होता है, उनको अगर वो रखना चाहें जज साहब तो उनकी मर्ज़ी भी है, वो रख भी सकते हैं, लेकिन उनको इस तरीके से तब्दील कर देना, और फिर ना सिर्फ यहाँ तक मामलात हुए बल्कि ऑर्बिट्रेशन एक कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी के जो सरबराह थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, लेकिन अब इसकी जो सरबराही है या आप यूँ कहें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इस कमेटी से हटा दिया गया है और इस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह पर जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो कर दिया गया है। तो अब ये जो चीज़ें हैं वो क्या बता रही हैं, किस तरफ सिग्नल्स दे रही हैं, क्या इशारे कर रही हैं कि मामलात इस हद तक जा चुके हैं कि जहाँ पर भी दूसरे फरीक को कुछ आप कहें कि मौका मिल रहा है कि इसको हम किसी तरीके से अपना इख्तियारात इसके ऊपर जताएं, तो वो जो चीज़ें हैं वो इस वक्त की जा रही हैं। आप देखें कि 2 जजेस की जानिब से जो इख्तलाफी नोट सामने आया है, ये इख्तलाफी नोट जो अंदर की आप कहें कि एक नफ़रत है या आप कहें कि अंदर का एक गुस्सा है, एक तरह से इस इख्तलाफी नोट पे वो चीज़ें शो हुई हैं, यानी कि इस हद तक 2 जजेस की जानिब से लिख दिया गया कि फ़ैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना किया जाए, यानी कि किसी गैर आइनी फ़ैसले के ऊपर कोई दूसरे जो इदारे हैं वो इम्प्लीमेंट ना करें। तो इस तरह से तो एक किस्म की जो अदालतों की रिट है वही ख़त्म की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की रिट ही ख़त्म की जा रही है। कल को कोई इदारा अगर ये कह दे कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है हमारे अगेंस्ट है, ये गैर आइनी है, हम इसको नहीं मानते, और 2 जजेस का नोट पेश कर दे, तो वैसे तो 2 जजेस का जो नोट आया है उसका कोई इम्पेक्ट इस तरीके से नहीं पड़ना, जो क्योंकि वो अक़लियत में है और जो अक्सरियती फ़ैसला है, फ़ैसला तो वही हतमी तसव्वुर होगा, बल्कि तसव्वुर क्या होगा, हतमी फ़ैसला वही है और उसी चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये बड़ी खौफनाक किस्म की जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर लिखी गई हैं और आउट ऑफ द वे जाकर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया। तो इस किस्म की जो चीज़ें थी वो 2 जजेस की जानिब से नोट के अंदर जो है वो लिखी गई। तो यहाँ से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हालात हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक जुडिशल पॉलिटिक्स है वो किस नहज पर पहुंच चुके हैं, यानी कि इस किस्म की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी की जा रही हैं कि जहां पर भी कोई हाथ पड़ रहा है तो अपना जो एक इख्तियार है वो इस्तेमाल कर लिया और दिखाया कि जी मेरा ये इख्तियार और मैं ये चीज़ें कर सकता हूं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से अभी तक तो खामोशी है, और ख़ामोशी के पीछे बड़ा धमाका ये छुपा हुआ है कि जो तफसीली फ़ैसला आने जा रहा है इन 8 जजेस की जानिब से वो सबकी ना सिर्फ तसल्ली करवाएगा बल्कि सबको खामोश भी करवा देगा। और यहाँ तक भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि कुछ जजेस की जानिब से जो इजाफ़ी नोट है वो भी तहरीर किया जाएगा, और इजाफ़ी नोट का नाम जब भी
लिया जाता है कि इजाफी नोट जारी किया जाएगा तो उसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो हैं उनके हवाले से जहन में उनका नाम आता है कि वो लाजमी जो इजाफी नोट है इसमें वो जारी करेंगे, और जस्टिस मुनीर अख्तर जो हैं शायद वो भी इसमें जो इजाफी नोट है वो जारी कर दें। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आखिर में नाज़रीन एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। तफसीलात कुछ इस तरीके से हैं कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत की जो तस्दीक है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से की गई है, और अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत होती रहती है, यानी कि एक मरतबा नहीं हुई, कई मरतबा जो बातचीत एस्टैब्लिशमेंट से वो हुई है। और इसमें वो ये भी कहते हैं लेकिन कोई जो नतीजा है वो नहीं निकला, ये अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया। और फिर इसी तरीके से इमरान खान और अली अमीन गंडापुर इन दोनों के कुछ बयानात अगर हम उठाकर देखें जिसमें 9 मई से मुतल्लिक वो कहते हैं कि जबकि हमने कुछ किया ही नहीं है, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, अगर साबित कुछ हो जाए तो फिर हम माफ़ी मांग लेंगे, और हमने कुछ किया नहीं है तो जो माफ़ी है वो किस बात की मांग लें। तो ये चीज़ इस तरफ इशारा करती है कि माफ़ी का जो मुतालबा है वो किया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वो कहते हैं कि कुछ किया नहीं है तो फिर जो माफ़ी है वो किस बात की। तो शायद जो बातचीत हो रही है या किसी नतीजे पर कोई जो बातचीत है वो नहीं पहुंच रही, उसकी जो रीज़न है वो यही है जी कि माफ़ी वाला जो मामला है वो इस वक्त फंसा हुआ है, और उधर से आ रहा है कि माफ़ी मांग ली जाए, इधर से आ रहा है कि माफ़ी किस बात की मांग ली जाए। तो इस वजह से अभी तक जो बातचीत है वो बेनतीजा ही है। आखिर में जी इमरान खान साहब की जो इस वक्त हालत है जेल में, क्योंकि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा जी कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो क्या हो रहा है इमरान खान साहब के साथ जेल में, इससे जी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। इमरान खान का वज़न दिन ब दिन कम होता जा रहा है, और इसके अलावा जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से भी कोई उस तरह से ठोस जो इक़दामात है वो नहीं उठाए जा रहे। यहाँ तक भी एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है कि एक मरतबा इमरान खान साहब को जब खाना दिया गया तो उस खाने के अंदर जो मिर्चें थीं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ डाल दी गई, और उससे क्या हुआ कि इमरान खान साहब, ज़ाहिर सी बात है कोई आम शख्स भी होगा जब बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्चें होंगी तो वो कैसे उस खाने को खाएगा। तो इमरान खान साहब ने उस खाने में मौजूद मिर्चों को उठाकर साइड पे रखा और उसमें पानी मिक्स किया। उससे क्या हो गया कि वो थोड़ा सा जो मिर्चों का वो था वो कम हो गया, और इस तरह से इमरान खान साहब ने वो जो खाना था वो खाया। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मुर्ख खा रहे हैं और बड़े क्या खा रहे हैं, हालांकि एक छोटा सा उनका जो रूम है वो उन्हें दिया गया है। इमरान खान साहब ने ये भी कहा है जी कि फूड पॉइजनिंग उनको हो गया था, और उसकी भी जो रीज़न है वो ये है कि फ्रिज चूँकि नहीं है और जो खाना है फ्रिज ना होने की वजह से जब पड़ा रहता है तो ज़ाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाता है, और इस वजह से इमरान खान साहब को जो फूड पॉइजनिंग है वो भी हो गई थी। तो इमरान खान साहब की एक तरफ एज देखें कि 70+ उनकी एज है, और 1 साल आज चूँकि 5 अगस्त है तो 1 साल इमरान खान साहब को हो गया है वो जेल में कैद हैं। ये वो, और दूसरी तरफ लोग उनका ये मजाक उड़ाते थे कि 1-2 दिन भी इमरान खान जेल में नहीं रह सकेगा, लेकिन आज पूरा 1 साल हो गया है। ना सिर्फ इमरान खान साहब जेल में हैं बल्कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जेल में जो ट्रायल चल रहा है, कितने केसेस में उनको सज़ाएं हुई हैं, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर उनको बरियत भी मिली, केसेस के फ़ैसले उनके हक़ में भी आए। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का इमरान खान साहब जो है वो मुकाबला भी कर रहे हैं। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब की जो एज है वो 70 है, और जब वो जेल में नहीं थे तो तब तो उनकी जो फिटनेस थी उसका राज यही था कि एक तो वो जो उनकी डाइट थी वो ज़बरदस्त थी, और दूसरा उनका जो वॉक का था, खुली फ़िज़ा में रहना, और फिर उसके बाद धूप वगैरह में रहना, तो ये इमरान खान साहब की एक्टिविटीज़ थी। अब जेल में उनको एक्सरसाइज की तो ठीक है इजाज़त है थोड़ी बहुत, लेकिन उस तरह से जो वॉक कहें जेल में उतनी जगह तो नहीं है, या जो रनिंग है जेल में उस तरीके से तो नहीं हो सकती, या जेल में जो इमरान खान साहब की डाइट बाहर थी जो वो ख़ुद इस्तेमाल करते थे, जेल में तो उस किस्म की डाइट नहीं है। तो 1 साल भी हो गया, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी ज़्यादा अज़ियत तो ये है कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, यानी कि उनके आसपास कोई नहीं है कि वो कैदियों के साथ घुल मिल जाए और उनके साथ कोई जो बातचीत है वो कर सके, यानी कि वो बिल्कुल अलहदा से ही कैद में है। तो ये सबसे बड़ी अज़ियत है, और फिर 70+ इमरान खान साहब की एज है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब तमाम तर चीज़ों का जो मुकाबला है वो कर रहे हैं। और सिर्फ एक साल के बाद अब जाकर ये शिकायत सामने आई कि इमरान खान साहब को फूड पॉइजनिंग है, और जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है, जिस तरह से उनको खाना दिया जा रहा है, ये भी जाहिर कर रहा है कि जानबूझकर इमरान खान साहब के साथ इस तरह से किया जा रहा है। तो बहरहाल जी ये इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स थी। राय का साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।